सो फाइनली दोस्तों बॉर्डर 2 को बैन कर दिया भाई। 6 कंट्रीज में बैन हो गई बॉर्डर 2। ओ भाई साहब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ी बुरी खबर सन्नी फैंस के लिए। बॉर्डर 2 दोस्तों 6 कंट्रीज में बैन हो चुकी है। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? अब एक घंटा फर्क पड़ेगा भाई। तुम 6 क्या 7 कंट्री में बैन कर दो। और कौन सी कंट्री की बात करो तुम? वो कंट्री जहां पर ये मुस्लिम देशों को जो है वो समर्थन दी जाती है, पाकिस्तानियों को बचाया जाता है। वो कंट्रीज की बात करो जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं। गाइस मैं खुल के बोल रहा हूं इस बात को, बॉर्डर 2 फिल्म के अंदर हमने मजहबी रूप नहीं दिया गया था। आज भी हमारे देश में मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हिंदू ही जंग लड़ने जाते हैं, क्रिश्चियन भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, मुसलमान भी जंग लड़ता है। हर भारत का नागरिक चाहे कोई भी धर्म जाति का वो जंग लड़ता है, बॉर्डर 2 के बॉर्डर पे जाकर जंग लड़ता है। लेकिन ये लोग इस फिल्म को मजहबी रूप दे चुके हैं, मजहबी एंगल दे चुके हैं। अब एक घंटा मेरा दोस्तों 6 भाषाओं में, मैं कह रहा हूं कि ये फिल्म 6 भाषाओं में भली नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि तुम साला 6 कंट्रीज में बैन कर दोगे। अरे भाई हमारा हिंदुस्तान क्या मर गया है क्या? हमारा हिंदुस्तान अकेले ही काफी है। हमारा हिंदुस्तान अकेले ही काफी है कि भाई साहब पूरे मूवी को ब्लॉकबस्टर भी करेंगे हम, और डे नंबर 1 की ओपनिंग भी फाड़ू करेंगे, और तुम्हें तुम्हारी औकात भी दिखा देंगे। गांड पाकिस्तान की फटती है, दर्द कहीं और होता है। मैं लिख के दे रहा हूं भाई, ये हमेशा का नियम है भाई, ये हमेशा का नियम है। 6 कंट्रीज में बैन हो गई है। वो 6 कंट्रीज कौन है? और जिस बात का मुझे डर था वही हुआ है। क्या इससे कलेक्शन में फर्क पड़ेगा? क्या इससे बॉक्स ऑफिस में कुछ फर्क पड़ेगा मेरे भाइयों? क्योंकि ओवरसीज के अंदर इतना बड़ा अचानक डिसीजन आ गया है, इतना बड़ा अचानक गवर्नमेंट का रूल आ गया है भाई। लोगों नो बकवास, ओनली पॉइंट टू पॉइंट बात। आज हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन के बारे में कि क्या प्रोडक्शन रहेगा, और ये जो इन्होंने किया है गल्फ कंट्रीज ने, क्या दोस्तों ये सही डिसीजन था? और ऐसी कई फिल्मों के साथ किया है, क्या उनके कलेक्शन पे कोई असर आया? वेल नो बकवास, ओनली पॉइंट टू पॉइंट बात। आज हम बात करेंगे, जी हां, और फाड़ेंगे झटूरों की गांड, क्योंकि भाई साहब ये बहुत उछल रहे हैं। अभी झटूरे इतने खुश हो गए ना इस न्यूज से कि भाई साहब चलो वीएफएक्स का तो पंगा हमें नहीं मिला सुनने को, वीएफएक्स तो इन्होंने सही कर दिया। अब ऐसी क्या कमी निकाले? तो कमी तो आ गई भाई। कमी ये आ गई कि बॉर्डर 2 को बैन कर दिया गया। अब लोग घंटा कमाई होगी तेल लगा के। तो मेरे भाइयों उनको बता दूं कि भैया तुम लगा लो तेल पीछे, क्योंकि बॉर्डर 2 6 भाषाओं में भले ही 6 कंट्रीज में सॉरी भले ही बैन हो गई हो, लेकिन बॉर्डर 2 हमारे दिलों से कैसे बैन करोगे? बॉर्डर 2 हमारे दिमाग से कैसे निकालोगे? और हर हिंदुस्तानी, मैं कह रहा हूं कि 140 करोड़ की आबादी, हर बंदा अगर बॉर्डर 2 को 4 बार देख लेना तो पूरे वर्ल्ड की कमाई के बराबर होगा भाई, पूरे वर्ल्ड की कमाई के बराबर। लेकिन दोस्तों बस फर्क क्या है? हमारी यूनिटी में। अगर हमने बॉर्डर 2 को, जहां पर ये सोच रहे लोग, कुछ लोग कि चलो बॉर्डर 2 को इन सभी कंट्रीज में हटा दो, रिलीज मत होने दो, ठीक है, उससे क्या होगा कि कलेक्शन कम हो जाएगा बॉर्डर 2 का, घमंड टूट जाएगा बॉर्डर 2 का। ये घमंड नहीं है कि शौर्य है हमारा, शौर्य, ये हमारा आत्मविश्वास है। और जब बात आती है आत्मविश्वास के ऊपर, आत्मविश्वास को कलंकित करने की, तो भाई साहब हम भी फिर बन जाएंगे मां दुर्गा के भक्त। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे भाई देखो कौन सी ऐसी 6 कंट्रीज है, जिसमें एक है आपका कतार, उसका सऊदी अरबिया, ओमन, गल्फ कंट्रीज, और साथ ही साथ यूएई, जी हाँ, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये सारे वो कंट्रीज है जो पाकिस्तान को समर्थन देते हैं। और आपने एक न्यूज़ बहुत पहले सुनी होगी कि पाकिस्तान और जो दुबई है वो आपस में चाचा और भतीजे वाला रिश्ता है, ठीक है। तो दुबई और बोले तो ये जो गल्फ कंट्रीज है इनका अच्छा संबंध है पाकिस्तान के साथ, अब पिछले कुछ टाइम से ज़्यादा। इससे पहले अमेरिका इनका बाप था ही। अब दोस्तों इनके संबंध और भी अच्छे हो गए। अब ऐसे मौजूदा हालात में दोस्तों गल्फ कंट्रीज नहीं चाहता कि हमारे दोस्त मुल्क के ऊपर सन्नी देओल कोई प्रहार करे। कहीं बॉर्डर 2 जैसी फिल्में इंडिया में रिलीज हो जाए तो नो डाउट पाकिस्तान को तो हर कोई गाली देगा यहां पर, बट गल्फ कंट्रीज के अंदर भी अगर ये फिल्में रिलीज होती है तो भाई वहां पर आपको बता दो कि एंटी पाकिस्तानी रहते हैं। एंटी पाकिस्तानी मतलब भाई क्या ही बोलूं मैं, हम लोगों को एंटी पाकिस्तानी माना जाता है भाई। वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो जानबूझ के, क्योंकि मोमडन ज्यादा रहते हैं, मुसलमान ज्यादा रहते हैं, तो उनको बुरा लगेगा कि तुम मुसलमानों का ही कत्लेआम कर रहे हो, सन्नी पाजी मुसलमान। अरे भाई ये फिल्म किसी धर्म जात के ऊपर स्पेसिफिक नहीं है। आप ये क्यों नहीं समझते हो कि भाई साहब आतंकवाद अलग होता है, आपकी जात अलग है? आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि भाई साहब आतंकवाद जो हमेशा दूसरों का खून खराबा करते हैं, जो हमेशा दूसरों का नुकसान
पहुंचाते हैं, वो किसी भी मजहब किसी भी धर्म के हैं, वो इंसान सही नहीं है। इंसानियत अपनी जगह है एंड दोस्तों कत्लेआम करना वो अपनी जगह है। और ये लोग जो कत्लेआम करना चाहते हैं उनका कोई धर्म ईमान नहीं हो सकता, क्योंकि वो राक्षस है और राक्षस का वध करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। और इसी राक्षस का वध करते हैं हमारे सन्नी देओल। अब सन्नी देओल की बॉर्डर 2 में एक कहानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की है। अभी बैटल ऑफ गलवान वैली मूवी जब टीजर आया था तो कैसे चाइना की गांड फट गई और चाइना ने बोला रहन तो भाई इस फिल्म को मत रिलीज कराओ चाइना के अंदर, ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं हमारी पोल खोल देगा, ये फिल्म जो है बैटल ऑफ गलवान वैली सलमान हमारी मार लेगा और ये पेट्रोटिज्म वाली फिल्में जो है वो हमारे रिश्ते को खराब कर देगी, चाइना और इंडिया के बीच के रिश्ते की। अरे किस रिश्तों की बात कर रहे हो? जब जंग होती है तो तुम्हें ये रिश्ते ध्यान नहीं देते हो तुम। इंडिया और पाकिस्तान में अभी 1971 वॉर का जो जंग हुआ था भाई ये 1971 की कहानी है और अभी आप बोलोगे कि यार अभी इंडिया और पाकिस्तान पे ऐसी कहानियां क्यों ला रहे हो? अरे क्यों ना कहानी लेकर आए, आपने अभी कांड किया, अभी पीछे पुलवामा अटैक हो, चाहे अभी आपका अभी रिसेंट जो जम्मू कश्मीर में कांड हुआ था, ऊपर से साला दिल्ली में ही ब्लास्ट कर दिया, इतने सारे कांड हो रहे, इसके पीछे कौन होता है? आप सबको पता है कौन होता है। तो मेरे भाई कुल मिला के ये जो सन्नी पाजी बॉर्डर 2 के अंदर पाकिस्तानियों की खोल खोल के ले रहे हैं ना भाई, अब चक्कर क्या है, वो इनकी ले रहे हैं और दर्द वहां हो रहा है, समझ रहे हो? तो मलहम वहां लगाया जा रहा है, अब दर्द वहां हो रहा है उनको, तो भाई उन्होंने बोला कि नहीं यार इससे बढ़िया कि हमारे रिश्ते खराब हो जाए, हमारे यहाँ के लोग हमें बॉयकॉट करने लग जाए, हमारे यहाँ के लोग इस फिल्म का भविष्य क्या बोलते हैं बहिष्कार कीजिए, करे बॉयकॉट करे, ऐसे में इस फिल्म को बैन ही कर दो, ना रहेगी जड़। वो कहते हैं ना कि ना रहेगा लाठी और ना रहेगा सांप, ठीक है दोस्तों, वही वाला सीन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भाई कि इन्होंने रिलीज करने से बैन लगा दिया। अब बैन से नुकसान क्या होगा मेरे भाई? घंटा नुकसान होगा भाई, कुछ नुकसान नहीं होगा। सन्नी देओल फैंस भाई हार मत मानना, कोई नुकसान नहीं होगा, एक बाल तक नहीं उखड़ेगा भाई। पता है क्यों? क्योंकि धुरंधर मूवी के साथ भी यही कलेश किया था इन लोगों ने। धुरंधर तो भाई रिलीज ही नहीं हुई, गल्फ कंट्रीज में रिलीज नहीं किया गया धुरंधर को। और इसके साथ साथ धुरंधर के एक एग्जांपल नहीं है, टाइगर 3, आर्टिकल 370, इसके अलावा मेरे भाई अभी फाइटर मूवी आई थी, पुलवामा पे आधारित फिल्म थी, बहुत सारी फिल्में, छावा थी, छावा के अंदर भी कुछ ऐसे सीन था, बहुत सारी फिल्में दोस्तों रिलीज हुई थी और उन सभी फिल्मों को जो है गल्फ कंट्रीज में नहीं रिलीज किया गया। टाइगर 3 में भी ऐसे कुछ कहानी थे। इंडिया में जब भी फिल्में बनती है ना भाई, जिसमें एक पैट्रोटिज्म वाली भावना होती है, जिसमें एक देशभक्ति की फिल्म होती है, तो पता नहीं यार हमारे देशभक्ति से हमारे पड़ोसियों को या कुछ मुल्कों को क्यों ऐतराज हो जाता है, उनको डर क्यों लगता है? क्या हिंदुस्तानी खून से डर लगता है क्या उनको? क्या हिंदुस्तानी खून गर्म होता है क्या? हिंदुस्तान का आत्मविश्वास इतना मजबूत है कि भाई लोग घबरा जाते हैं कि यह कुछ उखाड़ ना दे। और सन्नी देओल तो वैसे ही पाकिस्तान में पहले से ही बैन है, ऊपर से भाई साहब कहीं गल्फ कंट्रीज बैन भी कर देंगे तो घंटा फर्क पड़ेगा। हमारा हिंदुस्तान की आबादी सन्नी को इतनी सपोर्ट करेगी, मैं क्या ही बोलूं। तो मेरे भाई गल्फ कंट्रीज के बैन होने से आपको बता दूं, यूएई में बैन होने से फिल्म को कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात के लिए बेफिक्र रहिए। और जब धुरंधर 1400 करोड़ विदाउट एनी गल्फ कंट्रीज रिलीज, विदाउट भाई वो इतना कमाई कर सकती है, वहां पर रिलीज भी नहीं हुई फिर भी 1400 करोड़ कमा चुकी है, तो मेरे भाई बॉर्डर 2 से घबरा क्यों रहे हो यार? बॉर्डर 2 इंडिया में इतना करोड़ की ओपनिंग लगी भाई, डरो मत। 6 कंट्रीज में बैन हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में बैन कर दो बॉर्डर 2 को, लेकिन इंडिया के अंदर अगर ये फिल्म रिलीज हो गई तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। और हर हिंदुस्तानी 100 बार भी देख ले तो भाई ये फिल्म अवतार के रिकॉर्ड तोड़ दे। तो मेरे भाई क्या कहना चाहते हो? जो लोग ये मानते हैं कि बैन होने से नुकसान है वो कमेंट करो, और जो नहीं मानते वो भी कमेंट करो कि रवि भाई ये लोग डर चुके हैं, इनकी गांड फट गई है और जानबूझ के ये बॉर्डर 2 को नहीं रिलीज करना चाहते हैं। कमेंट करो आपकी क्या विचार है, प्यार देना, सपोर्ट करना। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, लव यू माय डियर फ्रेंड। ऐसे अपडेट लाता रहूंगा, सब्सक्राइब कर लो। और आज का दिन बहुत विशेष है, आज बैक टू बैक अपडेट आएगी, कल के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि भाई कल एक से एक बढ़कर रिव्यू आने वाले हैं। जय हिंद।